प्रभु श्री राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके बाल सुग्रीव, माता सीता जी को, लक्ष्मण भैया को लेकर के, हनुमान जी को लेकर के, साथ में विभीषण भी हैं पुष्पक विमान पर अयोध्या आते हैं। जब पुष्पक विमान पर चढ़ते हैं तो इतना खुशी का माहौल होता है। सारे लोग राम को जय घोष खूब जोर का आवाज़ लगाते हुए विमान जो है उड़ने लगता है, चल देता है अयोध्या की तरफ। ये कथा हम कहने चल जा रहे हैं। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। हर अमंगल को हरने वाले, काम को मंगलमय में करने वाले प्रभु श्री राम जी को मैं प्रणाम करती हूँ। प्रभु श्री राम जी लंका पर विजय प्राप्त कर लिए हैं और सीता मैया को लेकर के, लक्ष्मण जी को लेकर के, साथ में सुग्रीव जी, हनुमान जी, अंगद, जामवान और साथ में विभीषण भी जी इकट्ठे हुए और कहें विभीषण जी की, हे प्रभु श्री राम जी, ये सब लंका आप ही का है। लंका में से बहुत सारे वस्त्र और मड़ियाँ, सोने सरफी ला करके भगवान जी को देते हैं विदाई में। प्रभु श्री राम जी और विभीषण जी राम जी को देते हैं तो कहते हैं, विभीषण, मेरे लिए जो तुम हो वही बहुत अनमोल चीज़ है। ये चीज़ क्या है? अगर देना ही चाहते हो तो ये बंदरी लोग को दे दो, बांट दो इन लोगों को। ये लोग मेरे साथ बहुत सहायता की है। तब विमान पर चढ़ करके सुग्रीव जी लुटा देते हैं। सब बंदरी सेना जो है मणि कभी देखे नहीं, ऊनी वस्त्र रेशमी कभी देखे नहीं। उन लोगों के समझ में नहीं आता है कि ये हम क्या करेंगे। मणि कभी मुंह में लेते हैं फिर नीचे निगल देते हैं। सोना चमकता है, पास में जाकर ध्यान से देखते हैं फिर दूर हट जाते हैं। ये दृश्य प्रभु श्री राम जी ने देख करके बहुत खुश होते हैं। अब वस्त्र पहनते हैं, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, जैसे तैसे पहनते हैं। ये प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी, सीता मैया खूब खुश होते हैं, देख करके खुशी होते हैं बंदरी सेना को। ये सब कर दिए विभीषण जी और बोले कि हे प्रभु, लंका आप ही का है, आप नगर को चलिए। कहें कि नहीं विभीषण, ये तो बहुत पहले हमने तुमको राज्य दे दिया था, तुम यहाँ का महाराज हो, अब हमें अयोध्या जाने दो। मेरे लिए भरत बहुत व्याकुल हो रहे होंगे, अगर मैं एक दिन विलंब करूँगा तो अपना प्राण त्याग देगा मेरा भरत। चलने के लिए तैयार होते हैं राम जी। तो विभीषण जी पुष्पक विमान लाते हैं, उसी विमान पर सारे लोग बैठ जाते हैं। इतना ऊँचे घोषित करते हैं, साथ में विभीषण भी आते हैं, अंगद, हनुमान, जाम्बवान सब लोग आते हैं। सीता जी, लक्ष्मण जी, राम जी बैठ करके खूब जोर का जयकार लगाते हुए आते, चल देते हैं अयोध्या की तरफ। जब विमान प्रयागराज में आता है तो हनुमान जी को बुला करके श्री प्रभु राम जी ने कहा कि हे हनुमान, जाओ अयोध्या में भरत जी को देखो कि ये मेरे वियोग में कितना दुखी है और क्या कर रहे हैं, कहीं मुझे डर है कि अनहोनी न कर बैठे। हनुमान जी आते हैं और वो लोग प्रयागराज में गंगा जी त्रिवेणी में स्नान करने लगते हैं। इधर हनुमान जी अयोध्या में आते हैं। जब अयोध्या में आते हैं तो भरत जी को देखते हैं, कुश के आसन पर बैठे हुए हैं, शरीर जो है उनका सूख करके कांटा हो गया है, अपने केस को जटा बना करके वही मुकुट बनाए हुए हैं, बेसुध पड़े हुए हैं,
राम राम रट रहे हैं, आंखों से प्रेमाश्रु बह रहा है। उनका कुछ सुध बुध नहीं है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इतने में हनुमान जी पहुँचे और आवाज़ लगाई, भरत भैया, भरत भैया, राम आ रहे हैं। जब उनके कान में आवाज़ गई तो कि राम आ रहे हैं, भरत उठ करके खड़े हुए, न जाने कैसे समाचार पूछे, क्या छेम पूछे। बार बार हनुमान जी के नाम छेम पूछने लगे, आप कौन हो, कहाँ से आ रहे हो, इतना अच्छा संदेश सुना रहे हो। हनुमान जी ने अपना परिचय बताया, जबकि एक बार अयोध्या में ही भेंट हुई थी हनुमान जी से और भरत जी से। जब लक्ष्मण जी के शक्ति बाण लगा हुआ था तो पहाड़ उठा करके सजीवन बूटी को ले जा रहे थे, उसी समय मुलाकात हुई थी। पहचान गए, पूछते हैं भरत जी, कहते हैं हनुमान जी, इतना अच्छा संदेश लाकर सुना रहे हो, मैं तुम्हें संदेश के बदले क्या दूं? ये हमेशा से प्रथा चली आ रही है कि जो अच्छा संदेश सुनाता है उसे बहुत अमूल्य वस्तुएं दी जाती है। हम क्या दें, मुझे समझ में नहीं आता है। चलो, हम तुम्हारी जिंदगी भर मैं ऋणी रहूं, वही मुझे प्रसन्नता है। बताओ भैया कहाँ है? हनुमान जी ने बोले कि प्रयागराज में स्नान कर रहे हैं और सबके साथ सकुशल हो आ रहे हैं, आप निश्चिंत हो जाइए। फिर ये कह करके हनुमान जी जा करके प्रयागराज में राम जी को सारा समाचार सुनाते हुए कहते हैं कि हे प्रभु श्री राम जी, अब विलंब मत कीजिए, जल्दी चलिए, न तो भरत भैया अपना प्राण त्याग देंगे, जल्दी चलिए। पुष्पक विमान पर सारे लोग बैठते हैं। फिर जय को घोषित लगाते हुए अयोध्या की तरफ आते हैं। इतने में आग की लपट की तरह सारे अयोध्या में फैल जाती है बात कि प्रभु श्री राम जी आ रहे हैं। सब लोग आकाश ही की तरफ देख रहे हैं कि अब विमान आ रहा है, अब विमान आ रहा है। अयोध्या बहुत प्रकार से सजाया जा रहा है। अयोध्या में सारे लोग खुशी के मारे रो रहे हैं। एक बार वो समय था